हेलो। तो एक बार क्लास को आप लोग कर दो शेयर भैया। देखो ये जो क्लास है ना, आपको 10 नंबर देगा मैथिली में। कितना नंबर देगा? 10 नंबर का क्लास है आज। देखो आज क्लास में हम लोग क्या करोगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 10वां का जो मैथिली है, ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, क्योंकि अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं 2026 में, और उम्मीद करते हैं कि ये 2026 आपके लिए बहुत 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 सफलता लेकर के आएगी। ठीक है, हाँ, ये सफलता तभी लेकर के आ सकती है जब आप बहुत 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 मेहनत करोगे भैया। ठीक है, तो मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। तो देखो आज की क्लास में हम लोग 2026 परीक्षा के लिए, यानी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में क्लास 10वां की जो महत्वपूर्ण, क्लास 10वां की मैथिली की जो महत्वपूर्ण निबंध है उसको जानेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में मात्र 5 निबंध बताएंगे आपको हम। कितने? 5 निबंध आपको हम बताने वाले हैं। 5 गो टॉपिक पे निबंध बताएंगे, समझाएंगे। आपका काम है उसको अच्छे से बार बार पढ़ना, समझना और खुद से प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि 5 ही बताएंगे, और भी अब बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में 5 अच्छे से करना। 1-2 क्लास करवाएंगे, और 1-2 क्लास हमको लगता है 2 क्लास 10, 5 और करवा देंगे 10 को। 10 निबंध में से आपके एग्जाम में 2-4 तो आ ही जाएंगे भैया। एग्जाम में पता है 10 नंबर का आता है ये निबंध। मैथिली में निबंध कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है भैया। और 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर का आता है, और आपको 5 को दिया जाएगा, और 5 गो में से कोई एक पर निबंध लिखना होगा। बताइए 5 में कितना लिखना होगा भैया? एक, कोई एक पर लिखना होगा। हम आपको 10 देंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि 10 देंगे और 10 में से 2-3 तो रहना चाहिए भैया। अगर अच्छे से आप कर लेते हो तो अच्छे से एग्जाम में लिख करके आओगे, 10 का 10 नंबर लेकर के आओगे। आपका काम है अच्छे से पढ़ना, समझना और उसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, हाँ, नन हिंदी का भी बता देंगे। पहले हम लोग आज मैथिली का कर लेते हैं। कल नन हिंदी का लास्ट क्लास, जो लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट क्लास नहीं लास्ट चैप्टर कह लो, कल पढ़ाएंगे, और उसके बाद यही जो हमारा मेन चीज सब है ना, वो बताएंगे हम आपको। जैसे मैथिली में मान लो निबंध का ले रहे हैं आप, संक्षेपण का होगा, ऑब्जेक्टिव का करवाएंगे, सब्जेक्टिव का करवाएंगे, पत्र लेखन, यानी वगैरह वगैरह जितने भी हैं सारे का सारा करवाएंगे। खूब रिवीजन करवाएंगे ताकि आप 100 में 100 ले आओ। ठीक है, ला पाओ। हाँ, बशर्ते जरूरी है कि अच्छे से क्लास को करना, समझना, बार बार चीजों को रिपीट करना, याद करना, ये जरूरी है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं भैया महत्वपूर्ण निबंध। और कहते देखो हमने यहाँ लिख दिया 100% यही आएगा। अब ये नहीं कि 5 में 5 आ जाएगा भैया, लेकिन इसमें से जरूर 1-2 रहेगा। 5 गो में से 1-2 तो जरूर रहेगा। तो जरूरी है कि आप इसे अच्छे से समझना, क्लास को पूरा करना। ठीक है, शुरू करें। देखिए सबसे मेरा पहला जो टॉपिक है, पता है आपको क्या है? बहुत बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, और सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एकता। देखो पहला निबंध किस पर लेकर के आए हैं भैया? राष्ट्रीय एकता पर लेकर के आए हैं। और इस राष्ट्रीय एकता को अच्छे से कर लेना, और मेरा ऐसा मानना है कि ये 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि रिपीट कर दे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको करके जाओगे ना। चलो इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही मैथिली में निबंध लिखना सीखो। देखो हिंदी में तो आपको अलग अलग टॉपिक दे दिया जाएगा, ना अलग अलग पॉइंट दे देगा, आपको उस पर लिखना है। मैथिली में ऐसा नहीं है। मैथिली में डायरेक्ट, जैसे कुत्ता पर बचपन में निबंध लिखते होगे, गाय पर निबंध लिखते होगे, होली पर निबंध बचपन में बहुत लिखते होगे ना, उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है मैथिली में। ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, पॉइंट बना बना करके नहीं लिखना है भैया। ठीक है, पॉइंट बना करके नहीं लिखना है, समझ गए ना। हाँ, होली पर भी महत्वपूर्ण है, होली पर भी अच्छे से करके जाना। चलो अभी हम सबसे पहले राष्ट्रीय एकता को समझते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, समझना। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जीवनक आत्मा अछि राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्रीय जीवन के आत्मा, राष्ट्रीय जीवन के आत्मा की छै? राष्ट्रीय एकता छै। कथी छै? राष्ट्रीय एकता। ठीक ना, राष्ट्रीय एकता अभाव में स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन कल्पना नहीं कल जा सके छै।
नहीं ना, की कल के राष्ट्रीय एकता नहीं रहते, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता के अभाव में अगर मान लिया राष्ट्रीय एकता नहीं रहते तो एक स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन की कल्पना नहीं कर सकै छियै। ठीक है, राष्ट्रक उत्थान आ पतन समस्या राष्ट्र नहीं समय समस्या राष्ट्रीय एकता पर अविलंबित रहैत अछि। कहै छै एकता में अपार शक्ति अछि जकर अभाव कोनो तरह के प्रगति अल्पनाओं नहीं कह सकैत अछि। देखियो की समझलिए एकरा, अगर समझे की कोशिश करबे कनी अपना सबगोटा कनी ध्यान से समझबे की बतलिए। राष्ट्रीय जीवन आत्मा, राष्ट्रीय जीवन के आत्मा की छै राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के अभाव में स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन के कल्पना नहीं कैल जा सकै छै। राष्ट्र के उत्थान उत्थान मतलब विकास आ पतन दुनू डिपेंड करे छै कथी पर, राष्ट्रीय एकता पर डिपेंड करे छै। ठीक है बुआ, एकता में अपार शक्ति छै, एकता में कहै छै बहुत पावर होइ छै, हाँ या ना। एकता में कहे छै, सुनिएगा, कहे छै एकता में बहुत पावर होइ छै, अपार शक्ति होइ छै, अभाव कोनो तरह के प्रगति के अल्पनाओं नहीं कह सके। अगर अभाव भेले तो प्रगति नहीं हो सकै छै। अगर एकता में अगर अभाव भ जेते तो प्रगति होते, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जरूरी छै एकता। कोनो चीज में अगर एकता रहे छै ना तो ओकर प्रगति बहुत तेजी से होइ छै, बुझलिए। देखियो कहै छै आजुक एहि प्रगतिशील समय में एकता के बड़ पैघ शक्ति कहल जाइत अछि। कहावतो छै संघे शक्ति कली सूघे। एकता समूहक संग चलैत अछि जकर कारण एहि में संगठन भावना बढ़ैत छै। कथी करै छै बुआ, बढ़ै छै। बात समझियो, कहै छै आजुक एहि प्रगतिशील समय में, यानी आई के जे प्रगतिशील समय छै एहि में एकता के बड़ पैघ माने बहुत बड़ा शक्ति कहल जाय छै। कहावत छै, कहल जाय छै संगे शक्ति कली सूगे। ठीक है, एकता के समूह संग चले छै। एकता कथी छै, समूह के संग चले छै। अकेला में एकता होइ छै हो नहीं, एगो समूह में एकता होइ छै। तो एकता कथी के संगे चले छै, समूह के संग चले छै, जकर कारण एहि में संगठन भावना के बढ़े छै। संगठन में एगो भावना बढ़े छै। एकता आ संगठन के बल पर मनुष्य प्रकृति पर सेहो विजय प्राप्त कर सकै छै। अगर एकता छै और संगठन छै तो एहि बल से मनुष्य जे छै ना, प्रकृति जे नेचर है ना, एहि पर सेहो विजय प्राप्त कर सकै छै। बुझलिए, बात बुझलिए। हाँ सर, आपके साथ कॉपी पर लिखते चले गया, ये आपकी इच्छा है भैया, आप समझो लिखो, ये तो आपके लिए अच्छा होगा ना। देखियो ऐसे सेना में एकता के अभाव भेला से देश रास्ता नहीं रसात तल में चल जाय छै। अगर मान लियो सेना छै, सोचियो सेना में अगर एकता नहीं रहते, देश के सेना में एकता नहीं रहते तो देश के की हो जेते, रसातल में। रसातल मतलब कहे छै नष्ट हो जेते ना, बुझियो नष्ट हो जेते, देश कथी हो जेते, नष्ट हो जेते। देश के संप्रभुता खतरा में पड़ जेते, देश के नागरिक खतरा में पड़ जेते। ते द्वारे कहे छै देखियो सेना में एकता के अभाव भेला से देश रसातल में चल जेते। बुझ गेलिए। राष्ट्रीय एकता के तात्पर्य राष्ट्रीय संपूर्ण अंगल पूर्णतया संगठन होइ छै। भारत के एकता विभिन्नता के नहीं छिपल अछि। आप जानै छियै भारत के जे एकता छै ना वो विभिन्नता में छिपल छै। अपना सब गोटा जानै छियै कि भारत जे है ना विविधताओं का देश छै। इनमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा बोले वाला लोग छै, फिर भी सब गोटा की छै, एक छै। तो विविधता में ही की छै, एकता। तो भारत के विविधता में की छै, एकता छै, याद रखबे। कहे छै एहि देश में विभिन्नता में एकता अछि। अपना देश में विभिन्नता में की छै, एकता छै। संपूर्ण राष्ट्र में अनेक प्रकार के वेशभूषा, अभी बतेलहुं हन, रहन सहन खान पान अछि, मुदा तैयो समस्त राष्ट्र एकता के सुदृढ़ सूत्र में क्या है, पूर्णतः बान्हल अछि। भारतक संस्कृति में कोनो विभिन्नता नहीं अछि। भारत के संस्कृति में कोई विभिन्नता नहीं अछि। कहे छै भग्यारतक विभिन्न भाषा के लिपि एक अछि। विभिन्न भाषा के लिपि की छै, एक छै। हिमालय से कन्याकुमारी धरि तथा असम से द्वारिका धरि भूभाग एक देश एक राष्ट्र के रूप में देखल जाइत अछि। सर्वप्रथम अगस्त मुनि समस्त देश के एकता के पाठ पढ़ौलिन। अब देखियो तब कनी ग्रंथ के बात करू, कनी प्राचीन के बात करू, एकता के जे पाठ होइ छै बउआ,
एकता के पाठ सबसे पहले के पढ़ौलखिन? अगस्त मुनि पढ़ौने छथिन। याद रखबै। देखियो सर्वप्रथम अगस्त मुनि समस्त देश के एकता के पाठ पढ़ौलिन। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 पीठक स्थापना समस्त देश के भावात्मक एकता के सूत्र में ग्रसित करबाक प्रयास छल। स्वार्थ, भ्रष्टाचार अदूरदर्शिता के कारणे राष्ट्रीय एकता के सदिखन नुकसान उठावे के पड़ल अछि। एहि देश में विघटनकारी तत्वक इतिहासक बहुत प्राचीन अछि। एहिठाम कतेक राजा छोट छोट बात पर सतत आपस में लड़े छला, एकरे फायदा उद्देश्य आक्रमणी उठावे छला। जयचंद मिर्जाफर सन लोक देश के खंडित करबाक प्रयास में सतत लागल रही छला। देखियो कनी इतिहास के बात में जोड़ देल गेले। राष्ट्रीय एकता में इतिहास के बात के की कल गेल है, जोड़ देल गेल छै। देखियो ऐसे सर्वप्रथम अगस्त मुनि कथी कहल के? सर्वप्रथम अगस्त मुनि समस्त देश के एकता के पाठ पढ़ौने छै। ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 गो पीठ के स्थापना के लिए और समस्त देश के भावात्मक एकता के सूत्र में ग्रसित करबे के प्रयास छले। स्वार्थ जनै छै और भ्रष्टाचार आ दूरदर्शिता के कारण राष्ट्र के एकता में की होइ छै? नुकसान उठाबऽ पड़ै छै। अगर अहाँ के अंदर स्वार्थ आबि जात, अहाँ के अंदर की आबि जेतै? स्वार्थ। ध्यान सुनबे, अहाँ के अंदर अगर स्वार्थ आबि जात, भ्रष्टाचार आबि जेतै, तो ऐसे की होते? राष्ट्रीय के एकता में नुकसान पहुंचते, राष्ट्रीय एकता में नुकसान पहुंचते। ऐसे देश के जो विघटनकारी, जो देश के नष्ट करे वाला जो तत्व छे, विघटनकारी तत्व जे छे, इतिहास के बहुत प्राचीन है। अहाँ जनित होबै प्राचीन काल में कतेक राजा सब आपस में, छोट छोट राजा सब आपस में लड़े छले, आपस में छोट छोट बात पर की करे छले? लड़े छले। अपना भारत के अगर इतिहास देखियो, प्राचीन इतिहास देखियो, तो अहाँ देखबै कि राजा सब जे छले ना, छोट छोट बात ल के आपस में लड़े छले, जकर फायदा के उठेलकै? विदेशी सब। और विदेशी आक्रमणकारी उठावे छले। जना कि मान लिया जयचंद भ गेलै, मीर जाफर भ गेलै, ई सब लोग देश के की कलकै? खंडित कर देलकै, देश के छोट छोट भाग में बांट देलकै। यहाँ आपस में राजा सब लड़े चले, जेके कारण अंग्रेज जे ना देश के गुलाम बना देलकै। बात बुझलिए? बताओ अभी तक एतेक समझ में ले कि नहीं? यस या नो? यस या नो बताओ, समझ में ले? एक बार कमेंट में बताओ अहाँ की क्लास समझ में आब रहा है या नहीं? यस भैया, यस 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 यस। और किनको दिक्कत है तो बाजू, सब उठा के अभी अकरा बार बार पढ़वे तो अपने के समझ में आती। एक बच्चा कह रहे भैया नहीं आया समझ में, फिर से समझियो। जकरा नहीं एले एक बार और समझावे के प्रयास करे छी हम, समझबे। की सब बतेलौं? राष्ट्रीय जीवन के राष्ट्रीय जीवन आत्मा की छे? राष्ट्रीय एकता के अभाव में स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन के कल्पना नहीं कर सके छिए। राष्ट्र के उत्थान आ पतन दोनों डिपेंड करे छे राष्ट्रीय एकता पर। ठीक है। कहे छे एकता में अपार शक्ति होय छे, नहीं जे, और एकता में अगर अभाव भ गेले तो कोनो तरह के प्रगति के अपना सब कल्पना नहीं, अल्पना के जगह पे अतक कल्पना कर। देखो एक बार रिपीट कर देलिए तो चीज पकड़ लेलिए। कल्पना नहीं कर सके छे। आजुक प्रगतिशील देश समय में देश प्रगति कर रहल छे, कहल जाय छे शक्ति में बड़ बल होय छे। अच्छा कहावतो छे संगे शक्ति कली सुगे, नहीं एकता समूह के संग चले छे, एकता करी के संग चले छे, समूह के संग, जकर कारण एहि में संगठन के भावना बढ़े छे। एकता आ संगठन के बल पर मनुष्य प्रकृति पर सोहो विजय प्राप्त कर लेते। नहीं कैसे सेना में एकता के अभाव हो जेते, बताओ सेना में अगर एकता के अभाव हो जेते तो देश की हो जेते? नष्ट हो जेते। देश की हो जेते? नष्ट हो जेते, पताल में चल जेते। राष्ट्रीय एकता के तात्पर्य छे संपूर्ण राष्ट्र में अंगल पूर्णतया संगठन हुई के पूरा राष्ट्र एकता एक अंगुल में, एक अंगुल माने एक रस्सी में पूरी तरह से समझियो बांध देबाक चाहिए, यानी एकता। संपूर्ण राष्ट्र में अनेक प्रकार के की छे? विविधता छे। जने छी अपना देश में विविधता केना छे? धर्म के आधार पर विविधता छे, लिंग के आधार पर विविधता छे, भाषा के आधार पर, वेशभूषा, खान पान, रंग बिरंग के विविधता छे। फिर भी विविधता में भी की छे? एकता छे। विविधता में की छे? एकता छे। भारत के संस्कृति कोनो विभिन्नता नहीं छे। कहे छे भाग्यरथ विभिन्न भाषा के लिपि एके अछि। देखियो विभिन्न भाषा के लिपि एके छे। हिमालय से कन्याकुमारी धरि, आसाम से द्वारिका धरि भूभाग सब एक देश एक राष्ट्र के रूप में देखल जाय छे। नहीं सर्वप्रथम अगस्त मुनि जे छलखिन वो
वो एकता के पाठ पढ़ौने छथिन। जगत गुरु शंकराचार्य चारि पीठक स्थापना समस्त देश के भावनात्मक एकता के रूप में की केलखिन, प्रसिद्ध करबे के प्रयास केलखिन। नहीं स्वार्थ भ्रष्टाचार आ दूरदर्शिता के कारण राष्ट्रीय एकता के की होइ छै नुकसान उठावे के पड़े छै। एहिमे विघटनकारी तत्व सब की करे छै, इतिहास के विघटनकारी तत्व इतिहासक बहुत प्राचीन अछि। एहिठाम कतेको राजा छले, बहुत सारा राजा सब छले, छोट छोट बात पर आपस में लड़ के की केलकै एकता के भंग क देलकै, जै के कारण जकर फायदा के उठाबै छले विदेशी आक्रमणकारी करी उठाबै छै, जेना मीर जाफर नहीं सन लोग प्रयास में हमेशा लागल रही छले। एहि के बाद बताओ एतेक तो समझ में एले ना, एतेक बतेलहुं हन अभी, अब आबि गेलै एडमिट कार्ड आबि जेतै तऽ अपने समझ जेबहक ना, एडमिट कार्ड आबि जेतै कहे चिंता करै छै, ओ तोहर काम नहीं छै, ओ सरकार बोर्ड के काम छै जारी केनाइ। तू नीचे न भके अपन तैयारी कर, समय अयला पर सब कुछ आबि जेतै। देखियो कहै छै भारत एक विशाल देश अछि, भारत एक की छै विशाल देश। एहि देशक प्राचीन निवासी हिंदू अनेक मत, हिंदू जे छै अनेक मत संप्रदाय आ जाति से अछि। और हिंदुओ देखिए अगर हिंदुए के ल लिया, हिंदुओं के बहुत सारा कथी छै जाति छै, अनेक मत, मत मतलब अलग अलग चीज पर सेहो विश्वास छै। समस्त भेद रहितो उत्तर भारत हिंदू हृदय में दक्षिण भगवान के रामेश्वरक प्रतीक ओहिना श्रद्धा रखे छथि जेना दक्षिण भारत के लोक के भगवान बद्रीनाथ नारायण के प्रति श्रद्धा छै। देखियो एक एग्जाम्पल देलकै उत्तर भारत आ दक्षिण भारत के, कहलकै देखियो हिंदू छै भारत में की छै, अगर मान लिया हिंदू ले लिया मुस्लिम ले लिया सब ले लिया, एक एग्जाम्पल आता है हिंदू संप्रदाय के लिए, ठीक है। अगर देखियो समस्त भेद बहुत सारा अंतर छै, तैयो मत के लके, भाषा के लके, वेशभूषा के लके, खान पान लके बहुत सारा अंतर छै। अगर दक्षिण भारत में जेबे तो ओतऽ के वेशभूषा खान पान रहन सहन बिल्कुल अलग छै। अपना सब उत्तर भारत में छै तो अपना और के रहन सहन खान पान बिल्कुल अलग छै। फिर भी अते देखियो एतेक सारा अंतर छै, तैयो उत्तर भारत के हिंदू के हृदय में दक्षिण भारत के जे भगवान छै रामेश्वर ओकर प्रति ओहिना श्रद्धा छै जहिना दक्षिण भारत के लोग के भगवान बद्रीनाथ, दक्षिण भारत के लोग के भगवान बद्री नारायण के प्रति कथी छै श्रद्धा छै। बुझ गेलिए बात समझ में आबि गेलै। मुसलमान लोग के ल लिया, एहि देश के अपन मातृभूमि बुझे छै, देश के प्रति श्रद्धा भावना रखे छै। मुसलमानो देखियो एहि देश के मातृभूमि बुझे छै, देश के प्रति श्रद्धा के भावना रखे छै। सिख धर्म प्रेमता गुरु नानक गुरुदेव नहीं नानक गुरु नानक देव, गुरु अंग देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह सब कोई हिंदू छला आ ई लोकनिक राम कृष्ण दुर्गा आदि देवता के प्रति श्रद्धा रखे छला। मुदा आइ कुछ सिख धर्म के मुदा आइ की करे छै, कुछ सिख धर्म के उग्रवादी भारतीय एकता के भंग करबे में लागल छै। लेकिन कुछ उग्रवादी लोग की करे छै, भारतीय उग्रवादी लोग जे छै की कहे छै उग्रवादी भारतीय एकता के की करे छै भंग करे में लागल छै। जनित हुए यहाँ सब कुछ आतंकवादी सब धर्म के लके कुछ टिप्पणी क देलक, धर्म के लके कुछ मारि देलक। जेना ऐसे पहले देखने रहिए एकटा पुलवामा के हमला भेले, नहीं पुलवामा हमला अहाँ देखबे के लिए देखने रहिए कि नहीं देखने रहिए। भैया इतना हमसे ना हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। देखियो अहाँ के देखियो हम बहुत कुछ बता रहा छे, लेकिन अहाँ के एग्जाम में 250 से 300 वर्ड में लिखे के छे। कितने वर्ड में लिखे के छे 250 से 300 शब्द में लिखे के छे। अतः हम 300 शब्द से कहीं ज्यादा बता दै छे, तब ना 300 बता दे, तब मान लिया 500 बता दे, तो कम से कम 300 में लिख लेबे यहाँ, ठीक ना। बात बुझलिए। हाँ अच्छे से समझ लेना है, बाकी तो आप समझदार हैं। समझिए देखिए कहते हैं ओ खालिस्तानक मांग का भारत से अलग होबाक प्रयास में लागल अछि। देखिए तो खालिस्तान से भारत से अलग होय के वो अलग प्रयास में लागल छे। सैनिक कार्रवाई करबाक परिणाम स्वरूप ओकर समर्थक दू विकसित व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री नहीं इंदिरा गांधी के हत्या क देलक। एक कहानी छे उस समय में, नहीं इंदिरा गांधी के हत्या क देने रहे, ओहि के परिणाम स्वरूप समस्त देश में सिखक प्रति लोक के क्रोधक अग्नि भ उठल। क्रोधावेश में समस्त देश में सिख लोकनि करोड़ों टकाटक सामान लूट क ले गेल आ कतेक सिख बध भ गेल, यानी कतेक सिख के मार देल गेले, कतेक सिख लूट के ल गेले। एक सिख विद्रोह भेल छले अहाँ के इंदिरा गांधी के समय में, और वह में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री जे छलखिन उनका गोली मार देल गेल छले।
ठीक है, तो ये सब पढ़बे तो अपने समझ में आ जात और इस तरह के चीज सब लिखबे। राष्ट्रीय एकता के मतलब की हुई छे, ओकरा अपना शब्द में 250-300 वर्ड में दियो। जैसे एहि भावना से उग्रवादी लोकनिक विचार में परिवर्तन भ गेल। आब खालिस्तानिक नाम सुन कर समस्त देशवासी के एकता के सूत्र में बांध कर ओकरा एक स्वर से विरोध, ऐसे विरोध लेल तैयार छे। तो सिख लोकनिक के चाहिए जे विघटनकारी भावना के विषय सुदृढ़ भारत के निर्माण आ अपन अमूल्य योगदान प्रदान करित। ई बात सत्य है जे विदेशी विघटनकारी भारतक प्रगति आ संपन्नता के नहीं देखा चाहे छे। एहि लेल समस्त देशवासी के सदिक सतर्क आ जागरूक रहबाक चाहिए। उर्दू कवि इकबाल एहि कथन पर सदैव ध्यान देबाक चाहिए। ठीक है, या ई लाइन नहीं लिखू, ई लाइन नहीं लिखू, जागरूक रहबाक चाहिए, एते लिख सके छिए और एतबे काफी छे। और लिखा चाहे छे अना उर्दू के जे कवि इकबाल छे, अहाँ सब पढ़ने होबे, ई कहने छे, अहाँ लिख सके छे। उर्दू के कवि इकबाल से कहे छथिन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कभी भी धर्म नहीं कहता है कि आपस में लड़ो, धर्म कभी भी नहीं आपस में लड़ने के लिए कहता है। इतिहास गवाह है जे धर्म आ संप्रदाय नाम पर कतेक अधर्म आ अत्याचार इस संसार में भेल अछि। संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकता के लेल कथी छे? अभिशाप। राष्ट्रीय एकता के लेल अभिशाप की छे? संप्रदायवाद। अब समस्त भारतवासी के आंख खुल गेल अछि। हमरा लोकन के जे चाहे से गंगा के विस्तृत भारतक निर्माण में निरंतर आगा बढ़ैत रही। बताओ, एतेक बतेलौं और एतेक चीज के अपना शब्द में अहाँ 4 बेर 5 बेर पढ़बे तो अहाँ एहि के राष्ट्रीय एकता के बढ़िया से लिख लेबे। अगर 250 से 300 शब्द में लिख लेबे तो अहाँ के कितने नंबर मिल जात? कितने नंबर? 10 नंबर आसानी से दे देते। लिख लेबे सब गोटा। लिख लेबे ना? बहुत बढ़िया। हाँ, चलो अब आगे राष्ट्रीय एकता समझ के लिए आगे देखो। अब दोसर जे हमर प्रश्न छे, दोसर जे टॉपिक छे बुआ, दोसर टॉपिक की छे पता? पुस्तकालय। देखियो, पुस्तकालय पर लिख लेबे। इहो बहुत महत्वपूर्ण छे, अपने सब गोटा के अच्छा से क के जाय के छे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण छे पुस्तकालय। दोसर की छे? पुस्तकालय। पहला की छले? पहला की छले बताओ जल्दी से? राष्ट्रीय एकता। दोसर की छे? पुस्तकालय। अच्छा, पुस्तकालय पर कनी गौर से देखल जाए। पुस्तकालय में की लिखबे निबंध में? देखियो कहबे पुस्तकालय शब्द के अर्थ होय छे पुस्तक प्लस आलय, है ना। साधारणतः एमे रंग बिरंग के पोथी संग्रहित रहे छे, यानी रंग बिरंग के किताब छियो। मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक पत्रिका सब, यानी पत्रिका मतलब मैगजीन सेहो रहे छे और सेहो मनाओल जाइत अछि। संगे दैनिक पत्र सब सेहो उपलब्ध रहे छे। एहि में सर्वसाधारण लोक अपन जाति धर्म भेदभाव से दूर रही पुस्तक आ पत्र पत्रिका के पढ़ विविध तरह के ज्ञान उपार्जन करे छे। और पुस्तकालय में लोग अपन धर्म के त्याग क भेदभाव धर्म जाति धर्म से दूर भ के सब दूर भ के पुस्तक आ पत्र पत्रिका के ओहि में बैठ के लोग की करे छे? पढ़े छे। कथी करे छे बुआ? कथी करे छे? पत्र पत्रिका पुस्तक सबके की करे छे? विविध तरह से विभिन्न तरह के पढ़ कर ज्ञान के उपार्जन करे छे। कथी में? पुस्तकालय में। बात बुझलिए? ठीक है। ऐसा सर्वसाधारण लोग के बड़ लाभ होय छे। जे सर्वसाधारण लोग होय छे, जे मध्यम वर्ग के लोग होय छे, इससे बड़ लाभ होय छे ओकरा। सामाजिक उत्थानक लेल ई बड़ उपयोगी साबित होय छे। समाज के उत्थान के लेल पुस्तकालय बड़ उपयोगी साबित होय छे। बात एले समझ में? फिर बताओ की कहलिए? पुस्तकालय जे छे सर्वसाधारण लोग के लेल की छे? बड़ लाभ होय छे। और समाज के जे उत्थान होय छे, उत्थान मतलब की होय छे? विकास। तो सामाजिक उत्थान लेल ई बड़ उपयोगी साबित होय छे। एहि विद्या मंदिर में विद्यार्थी की करे छे बुआ? लोकिन सब तरह के विद्यार्थी लोकिन जे छथिन वो सब तरह के पोथी पढ़ कर विद्यादायिनी के विमल वरदान पाबि कर विद्वान बने छे। पुस्तकालय में विभिन्न तरह के पोथी किताब सब विद्यार्थी लोग सब पढ़े छे और पढ़ कर ज्ञान के उपार्जन करे छे, विद्वान बने छे। सभ्यता व संस्कृति संचित ज्ञान कोश अध्ययन करे छे। मनन आ चिंतन क साहित्य सदन सर्वदा सीख लेल उपकारी होय छे। ज्ञान अर्जन लेल जिज्ञासु मस्तिष्क के एते समय के समाधान साधन उपलब्ध होय छे। जे जिज्ञासु लोग जे कोई चीज जाने के लिए लेल रहे छे तो पुस्तकालय में जाकर
अपन चिंतन मनन क के उ की करै छै जान लै छै। बताओ बुझलिए। तो पुस्तकालय पर निबंध लिख लेबे। और देखियो कहे छै समय समय पर एठाम संगीत नृत्य वाद आदि कला के संग प्रवचन भाषण कविता पाठक निबंध प्रतियोगिता आदि क्रियाकलाप से छो छिन्न संस्था से ने गागर में सागर अनुभव करा लोक के लाभान्वित करबैत अछि। आब देखियो की कहे छै समय समय पर पुस्तकालय में की होय छै बुआ, संगीतो भ जाय छै, नृत्यो भ जाय छै, वाद आदि कला के संग की भ जाय छै प्रवचन भ जाय छै, भाषण भ जाय छै, कविता पाठव नहीं निबंध प्रतियोगिता आदि क्रियाकलाप सब पुस्तकालय में होइत रहे छै। ऐसे की होय छोट छिन जे संस्था छै इमे छोट छिन संस्था में गागर से की भ जाय छै सागर भ जाय, गागर में की भ जाय सागर के अनुभव भ जाय छै, लाभान्वित भ जाय छै लोक सब। चलिए एठाम सदरी काल आगंतुक लेल ज्ञानक लोक आलोक परसरल रहे छै, सब जगह ज्ञान ही ज्ञान है। पुस्तकालय में जमर देखियो ओत ज्ञान है ज्ञान, लै वाला के कमी छै, तो पुस्तकालय में ज्ञान के कमी छै नहीं। गणतंत्र देश में सब देशवासी के उत्थान मार्ग प्रशस्त करवा में पुस्तकालय के अहम भूमिका होय छै। अपन देश की छै गणतंत्र छै, अपन देश की छै बुआ गणतंत्र छै। बताओ और जे गणतंत्र छै ना तो एक चीज तो ध्यान रख पड़ते, गणतंत्र छै तो सब देशवासी के उत्थान, उत्थान मतलब विकास के मार्ग प्रशस्त करबे में, मार्ग दिखावे में, रास्ता दिखावे में पुस्तकालय के सबसे बड़ा योगदान छै। आई कल एकरा लाइब्रेरी कहै छै। आई कल बच्चा सब तो ऑनलाइन क्लास करे छै, क्लास ऑनलाइन खरीद लेलक, लाइब्रेरी में बैठ कर खूब ज्ञान अर्जन केलक, खूब ज्ञान अर्जन केलक। बात सही छै कि नहीं? बात बुझलिए? आगे समझियो ज्ञान सब पसरल रहे छै हो भैया। देखियो एठाम लोक के साहित्य साधना आ संगीत साधना के अवसर सामान्य रूप से भेटे छै। और पुस्तकालय में लोग के साहित्य साधना, साहित्य के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करे के लिए, संगीत के साधना करे के सो अवसर समान सबके एक जैसन अवसर मिले छै। पुस्तक कहे छै पुस्तक वालोकन से आत्म परिचय भेटे छै। और पुस्तक के जब अवलोकन करे छै लोग, पुस्तक के पढ़े छै तो लोग के की होय छै आत्म के परिचय होय छै, भेट होय छै। ऐसे अतएव आत्म विकासक कार्य में अवर्णीय सहायक सिद्ध भेल अछि। प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्यकार लोकनि सब साहित्य के माध्यम से संगीत होइत छै नहीं संगति होय छै, यानी साहित्य के माध्यम से कथी होय छै संगति होय छै। ऐसे लोक उन्नति पथ पर अग्रसर होय छै। सभ्यता आ संस्कृति के जागरण समाज के नवल रूप प्रदान करैत अछि। पढ़ल लिखल लोक नहीं लोग ज्ञान सागर में महान नेता आ पथ प्रदर्शक कहे छै, ध्यान देबे पथ प्रदर्शक साहित्यिक सामर्थ्य पावि कृत्य होइत छै। पुस्तकालय लोक सम भाव उत्पन्न क एकता के सूत्र में समाज के सुदृढ़ बनाबे में वरदान सिद्ध होइत अछि। निरक्षरता निवारणक क्षेत्र में सेहो ई बड़ समस्या की छै सहायक सिद्ध होय छै। अतः मनुष्य लेल जाहि रूप में अन्न जल वायु के अत्यावश्यक मानल जाय छै, ओहि तरह समाज के लेल पुस्तकालय की छै अति आवश्यक छै। समाज के लेल पुस्तकालय की छै अति आवश्यक छै। जै तरह से मनुष्य के लेल अन्न छै बहुत आवश्यक, जल छै बहुत आवश्यक, वायु छै बहुत ही आवश्यक, ओहि तरह से एक समाज के लेल पुस्तकालय की छै अति आवश्यक छै। बात बुझलिए? लिख लेबे अपने सब गोटा ना, हाँ या ना बताओ लिख लेबे कि नहीं लिख लेबे? एहि तरह से अहाँ सब लिख लेबे अपने से। देखियो अब तेसर आबि गेलौं, कहाँ आबि गेलौं तेसर पर। तेसर बहुत नीक छै, कथी छै कंप्यूटर। देखियो तेसर जे छै बौआ उ छै कंप्यूटर। अच्छा कंप्यूटर के बारे में अपने सब गोटा लिख लेबे, अपने से बताओ हाँ या ना? कंप्यूटर के बारे में अपने से सब गोटा लिख लेबे हाँ या ना, पता ना मुझे जरा बताइए। हाँ भैया, तो ये कंप्यूटर भी ना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा समझ में अबे है तो क्लास के लाइक करे छे कि नहीं अहाँ सब गोटा? क्लास के लाइक नहीं करैत रहे छे ना? एक बार जल्दी से फटाफट जल्दी से अहाँ सब क्लास के एक बार लाइक कर दियो तो प्यारा सा। देखिए छे जे सब क्लास के अभी तक लाइक नहीं के लिए एक बार फटाफट लाइक कर दियो क्लास के। चलिए सब गोटा लाइक नहीं के लिए ना।
क्लास के लाइक करे तो लाज लगे, है ना। बिल्कुल भैया कर दिए हैं। चलिए इसको समझते हैं, कंप्यूटर को समझते हैं। किसको समझते हैं? कंप्यूटर। देखियो कंप्यूटर सो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखियो आजुक युग के विज्ञान के युग या वैज्ञानिक युग के संज्ञा देल जाय छै। कोनो अतिशयोक्ति नहीं होइत, क्या कि आई संसार विज्ञान के दृढ़ स्तंभ पर टिकल विज्ञान मानव के अनेक प्रकार के शक्ति, सुख सुविधा आ क्रांतिकारी उपकरण देने अछि, जय कारण काल आ स्थानक दूरी मिट गेल अछि। विज्ञानक अनेक विस्मयकारी तथा महत्वपूर्ण उपकरण कंप्यूटर के विशेष स्थान अछि। देखियो कंप्यूटर के आई के डेट में जनै छै विज्ञान के युग छै। बताओ आई के युग कथी के युग छै? वैज्ञानिक युग छै, विज्ञान के युग छै। कथी के युग छै? विज्ञान के युग। किया कि संसार विज्ञान के विज्ञान पर टिकल छै। आई के जे संसार छै कथी पर टिकल छै? विज्ञान पर टिकल छै। विज्ञान मानव के अनेक प्रकार के कथी देल के शक्ति देने छै, सुख सुविधा देने छै, क्रांतिकारी उपकरण देने छै। जना कि जे कारण जनै छी अहाँ स्थान के दूरी नहीं मिट गेल छै। कत जाए के अहाँ के? अमेरिका जाए के अछि, तुरंत प्लेन पकड़ू चल जाओ। पहले के समय में प्लेन थोड़े छलै, पैदल जाए में हालत खराब हो जाती। समुद्र के रास्ता में जाए में बहुत टाइम लगे छलै कि नहीं लगे छलै? आई के देखियो समय कोनो सूचना पहुंचाबे के छलै, अगर मान लिया अमेरिका हमरा फोन सूचना पहुंचाबे के छै तो ओतऽ जाए पड़े छलै लेटर ल के। आई के डेट में तुरंत फोन उठेबे, ढाई ढाई कॉल करबे, तुरंत सूचना दे देबे। हाँ या ना? तो ये सब ककर देन छै? विज्ञान के देन छै। और ए विज्ञानक देन में सबसे महत्वपूर्ण कथी छै बुआ? सबसे विशेष स्थान ककर छै? कंप्यूटर के। ककर छै? कंप्यूटर के। हाँ या ना? बताओ। बात बुझलिए? तो आजुक युग में आजुक युग कथी के युग छै? विज्ञान के युग छै, वैज्ञानिक युग छै, वैज्ञानिक युग छै। और सब वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर के की छै? एकटा विशेष स्थान छै। लिख लेबे अपना सब गोटा। आगे देखियो की कहै छै। कंप्यूटर के तुलना यदि मानव मस्तिष्क से कैल जाए तो गलत नहीं होत। कंप्यूटर के तुलना कथी से करबे? मानव के मस्तिष्क से। तो अगर मानव के मस्तिष्क से अगर तुलना कैल जाए तो गलत नहीं भ सकै छै। क्लियर छे? एकर उपयोगिता के देख आई देश के लगभग हर विद्यालय में, अगर उपयोगिता देखियो, अगर उपयोगिता के देखियो, आई जे अपना सब गोटा क्लास करे छी बुआ, अहाँ घर में बैठल छी, हमहू एगो रूम में छी बुआ, और अहाँ के पढ़ा रहल छी, सब विज्ञान के देन छै। ककर देन छै? विज्ञान के देन छै बुआ। और इस में सबसे विशेष स्थान कथी रखे छै? कंप्यूटर। सब कंप्यूटरे तो छै। हाँ या ना? बुझलिए? तो कहे देखियो एकर उपयोगिता के देख आई देश के लगभग हर विद्यालय में एकटा पाठ्यक्रम में शामिल कैल गेल अछि। और कंप्यूटर के एते उपयोग छै कि अहाँ के एकटा सिलेबस छै। कंप्यूटर के हर एक विद्यालय में कंप्यूटर कथी छै? सिलेबस छै। ई एकटा एहन मशीन नहीं अच्छी होगा अच्छी जे कठिन से कठिन जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि अत्यंत शीघ्रता आ 100% शुद्धता से करम में कथी से समर्थ छै। एहन कंप्यूटर से बड़ा से बड़ा जोड़, बड़ा से बड़ा घटाव, बड़ा से बड़ा गुना, बड़ा से बड़ा भाग चुटकी में एकदम शुद्धता से कह दै छै। हाँ या ना? स्थान स्थान पर एकर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। जगह जगह पर देखबे कंप्यूटर सिखावे के लेल कथी छै? संस्थान सब खुलल छै। अनेक महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय में कंप्यूटर के उच्च शिक्षण प्रशिक्षण सुविधा अछि। नहीं बड़ा बड़ा महाविद्यालय में सो नहीं कंप्यूटर के प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह देल जाय छै। ई प्रशिक्षण दू प्रकार के होय छै। आ जे प्रशिक्षण देल जाय छै कंप्यूटर जे सिखाएल जाय छै ओ दू तरह से, एकटा हार्डवेयर और एकटा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में दू चीज होय छै ना, एगो हार्डवेयर होय छै, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जे नहीं जना कि माउस भेले, मॉनिटर भेले, सीपीयू भेले, सॉफ्टवेयर में के अंदर जो प्रोग्राम छै, जना मान लिया अभी जे चल रहल छै बुआ, जना अभी जे हम जे बोर्ड पर पढ़ा रहल छी, तो बोर्ड तो भेले हार्डवेयर, आई में एकटा नोट 3 एकटा प्रोग्राम भेले, ई भेले सॉफ्टवेयर। ओई के ओई पर यहाँ के ई जे पीपीटी खुलल छै, ये सब की भेले? सॉफ्टवेयर। बात बुझलिए?
बात बुझलिए। तो हार्डवेयर आ सॉफ्टवेयर छे, ठीक है। कंप्यूटर के विभिन्न भाषा अछि, कंप्यूटर विभिन्न भाषा में होइ छै, लोटस, कोबॉल, पास्कल, बेसिक अछि। कंप्यूटर विशेषता कारण अछि, ई हमर जीवन के आवश्यक अंग बन गेल अछि। और कंप्यूटर के अगर विशेषता देखियो तो आई के डेट में कंप्यूटर अपन जीवन के की बन गेल छै, महत्वपूर्ण अंग बन गेल छै। अगर अपन जीवन में बहुत बड़ा आई के डेट में अपन जीवन से अगर कंप्यूटर के निकाल दिए तो की होते बताओ कमेंट बॉक्स में। आजुक समय में अगर कंप्यूटर से, आजुक समय में अगर कंप्यूटर के अपन जीवन से हटा दिए तो की हो जेते, सब कुछ नष्ट हो जेते। हाँ या ना। बताइए। आप लोग इधर उधर बातें ना करें, हम देख रहे हैं कुछ बच्चों को आपस में इधर उधर बात कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना तो दो मुक्का मारेंगे नाच करके सीधे गिर जाओगे। समझ गया ना। देखो यहीं से मारेंगे। बताओ आगे देखियो की कहे छै। आइ काल्हि कंप्यूटर के प्रयोग कतऽ होइ छै, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर, विद्यालय में, कार्यालय आदि बड़ पैमाना पर कैल जा रहल अछि। यानी कंप्यूटर के उपयोग से कतऽ कतऽ होइ छै बुआ, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर, विद्यालय में आदि बड़ पैमाना यानी बड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में एहिजा कैल जाइ छै। जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा पर आरक्षणक लेल कंप्यूटर प्रयोग कैल जाइत अछि। चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग रोगी के चिकित्सा करब में बड़ मदद मिले छै। आई काल्हि इलाजो जे होइ छै ना वो कंप्यूटर के माध्यम से छै, और रोगी के इलाज करे में कंप्यूटर बहुत मदद करे छै। बहुत सारा जे जांच फांच होइ छै वो कंप्यूटर के माध्यम से होइ छै। बिजली के बिल बनाओ, टेलीफोनक बिल बनाओ, मौसम के जानकारी एकत्रित करे में, समाचार पत्र के जानकारी एकत्रित करे में, भारी नहीं तो भारी ताप वायु, भारी तोप कहते हैं, बड़का जो तोप होता है वो, वायुयान, युद्धपोत, पनडुब्बी, समुद्री जहाज आदि के संचालन में भी ककर उपयोग होइ छै, कंप्यूटर के भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण अछि। बात बुझलिए। कंप्यूटर देखियो कितने महत्वपूर्ण छै, बताओ समझ में आबि रहल है ना। आगे देखियो आइ काल्हि कंप्यूटर पर इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध अछि, जकर द्वारा विश्व बैंक के कोना कोना कुछ क्षण में समाचार आ सूचना के की वजह छै, आदान प्रदान सब संभव भ गेल अछि। आइ काल्हि युद्ध कंप्यूटरे के सहारे जीतल जाइ छै, आइ काल्हि के युद्धो कंप्यूटर के सहारे जीतल जाइ छै। आइ काल्हि के युद्ध भी कथी से होइ छै, कंप्यूटरे के युद्ध होइ छै, तो कंप्यूटरे के सहारे युद्ध जीतल जाइ छै आइ काल्हि। कंप्यूटर के देखियो कितने बड़का भूमिका। शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर के भूमिका बड़ महत्वपूर्ण अछि। अनेक विषय के पढ़ाई कंप्यूटर के द्वारा कैल जा सकै छै, अनेक विषय के पढ़ाई कंप्यूटरे के द्वारा कैल जा सकै छै। एहि प्रकारक कंप्यूटर ज्ञान विज्ञान नहीं एनसाइक्लोपीडिया कहै छै ना बनि गेल अछि, ज्ञान विज्ञान के की बनि गेल छै, एनसाइक्लोपीडिया बनि गेल अछि। लिख लेबै अपने सब गोटा, हाँ या ना। आगे और देखियो शिक्षा एवं विज्ञान क्षेत्र में कंप्यूटर अपन अद्भुत प्रतिभा के परिचय देने अछि। टीवी पर अनेक विज्ञापन विकसित कैल जाइत अछि। डीटीपी सॉफ्टवेयर के द्वारा पुस्तकों के छपाई काज में कंप्यूटर सहायता लेल जाइत अछि, यानी पुस्तक के छपाई में भी कंप्यूटर के सहायता। कंप्यूटर से चित्र तालिका के बेसी से बेसी सरल अपिति सुंदर बनायल गेल अछि। अनेक प्रकार के भविष्यवाणी आ जन्म पत्री के कंप्यूटरे के सहारा से लेल जा रहल अछि। आई काल्हि भविष्यवाणियों कंप्यूटरे के सहारा से होइ छै नहीं, ओहि के बाद जन्म पत्री सेहो कंप्यूटरे के सहारा से बनै छै बौआ। बुझलिए। कंप्यूटर मानव लेल कल्पत्रु छै, मानव के लेल कथी छै, मानव कल्पत्रु जनै छै ना, कल्पत्रु अहाँ जनैत होबे, पढ़ने चलिए ना। देखो कंप्यूटर मानव लेल कल्पत्रु आ कामधेनु के समान बनि गेल अछि। मानव मस्तिष्क के काज कंप्यूटर करऽ लगले अछि। लगभग सब क्षेत्र में एकर उपयोग कैल जा रहल अछि। एखन के युग में कंप्यूटर भविष्य के अत्यंत उज्जवल अछि, भविष्य के अत्यंत उज्जवल छै। बताओ समझ में एले कि नहीं एले। तो देखियो कंप्यूटर पढ़ लेलिए तो तीन गो पढ़ लेले, ई छै चौथा इंटरनेट के सुविधा। चौथा कथी छै, इंटरनेट के सुविधा। बताओ इंटरनेट के सुविधा। अब इंटरनेट आई जे अपना सब गोटा क्लास करे छिए तो इंटरनेटे के माध्यम से ना। अगर मान लिया इंटरनेट अगर अभी नहीं रहते तो क्लास चलते, अहाँ क्लास कऽ पेबे, हम क्लास लऽ पेबे,
बताइए, यहाँ नहीं कर सकते ना भैया। बताइए अभी तक कितना बताएं, 3। थोड़ी सी तो समझ में आ गई होगी, है? अब आपका काम है इसको अच्छे से करना। आपका काम क्या है, इसको अच्छे से बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। तो अभी तक हम कितना कर दिए, सर ये क्लास कब से चल रहा है, कब से चल रहा है जी? बहुत देर से चल रहा है क्लास, 1 घंटा से तो चल रहा होगा ना। हम्म। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर से फोन नहीं, फोन से क्लास करते हैं, नहीं कर सकते ना। कंप्यूटर और फोन में भी इंटरनेट है ना, बिना इंटरनेट का कंप्यूटर चल पाएगा? नहीं कर चल पाएगा। मोबाइल में इंटरनेट नहीं रहेगा तो कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। अभी हम 5 करवा रहे हैं, अभी कितना करवा रहे हैं, 5 करवा रहे हैं, लेकिन 10 निबंध आपको ऐसा करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छे से करके जाइएगा, एक क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। देखिए क्या इंटरनेट सुविधा, देखिए आजुक समय में संसार अहाँ के मुट्ठी में छै। आइ के समय में संसार कथी में छै, मुट्ठी में। घर बैठल पूरा दुनिया देख सकै छै, और ओहि के लेल जरूरी छै इंटरनेट। ओहि के लेल कथी छै, इंटरनेट। देखियो बस एक क्लिक करू आ सब कुछ अहाँ के आंख के सामने हाजिर अछि। एक क्लिक करियो आ सब कुछ अहाँ के सामने कथी छै, हाजिर अछि। विज्ञानक ई अद्भुत आविष्कार अछि, विज्ञान के ई एकटा अद्भुत आविष्कार है। कितने आसान भाषा तऽ छै, बताओ तब शब्द कठिन छै यौ। कनी शब्द में वेटेज नहीं रहते तो अहाँ के नंबर बढ़िया मिलते। शब्द में तो वेटेज रहबाक चाहिए ना। रूबी कुमारी सर मैं न्यू स्टूडेंट, स्वागत है आपका, ठीक है। चलें आगे, समझिए कैसे। देखियो किछु अहाँ के आंख के सामने हाजिर हो जाते। अहाँ के देखिए अब ये यूट्यूब पर जेबे, अब भैया सर्च करबे रामकरण भैया, फटाक से अहाँ के सामने हाजिर। एक क्लिक में हम आपके सामने, एक क्लिक में हम आपके सामने, हाँ या ना। कैसे विज्ञान के ई अद्भुत आविष्कार, कंप्यूटर आ ओई में इंटरनेट के सुविधा तो मानु सोना सोने पर सुहागा। सबसे पहले कंप्यूटर, ओई में इंटरनेट के सुविधा, आय हाय हाय हाय, सोने पे सुहागा, सोने पर सुहागा। ई एक गहन व्यवस्था अछि जे दुनिया के सब लोग जोड़बाक काज करैत अछि, और ई एकटा एहन व्यवस्था छै दुनिया के सब लोग के जोड़े में की करे छै, जोड़े में की करे छै, जोड़े के काज करे छै, जोड़े में एकर बहुत बड़ा भूमिका छै, समझ गेलिए। कहै छै इंटरनेट सुविधा ज्ञानक क्षेत्र में अद्भुत क्रांति भेल। ज्ञान के क्षेत्र में इंटरनेट के सुविधा के बहुत बड़ा क्रांति छै। ऐसा अतीत के जानू आ भविष्य के जानकारी लियो, बुझ गेलिए। इंटरनेट के माध्यम से अहाँ अतीतों के जान लेबे आ भविष्य के जानकारी सोहो ल पेबे। हाँ हाँ एकदम अपने मन से लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं जानकारी आपको रहेगी तो अपने मन से लिखते रहिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही सही है, वो तो सही है ही, लेकिन आप अपने मन से लिखिएगा वो भी सही होगा। जरूरी नहीं है कि यही सही होगा बाकी गलत, बिल्कुल नहीं। आप चीजों को समझ जाइए और अपने शब्दों में अच्छे से लिखिएगा। आप हमसे भी बेहतर लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हमसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता, आप हमसे भी बेहतर लिख सकते हैं। बात बुझ गए, बात आई समझ में कि नहीं आई? हम्म, चलें आगे बढ़े। देखिए वही से अतीत के जानू और भविष्य के जानकारी, दुनिया के कोनो कोना जान, कोनो कोनो कोना के कहे छै, दुनिया के कोनो कोना के जानकारी एहि पर उपलब्ध है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के कोनो कोना के जानकारी प्राप्त कर सकै छै। अफ्रीका के, अमेरिका के, रसिया के, यानी दुनिया के कोनो कोना के अहाँके जानकारी चाहिए ना, अहाँ इंटरनेट के माध्यम से लऽ सकै छी। ज्ञान
कहे छै दुनिया, हाँ, ज्ञान विज्ञान खेल शिक्षा संगीत फिल्म देशक विदेशक, देशक विदेशक समाचार मौसम कला हर क्षेत्र के जानकारी एहि पर मौजूद अछि। चाही तऽ संगीत सुन, खेल 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 खेलू, विवाह करबाक, नौकरी लेल, खरीदारी लेल, सामान बेचबाक लेल, रेल टिकट बुकिंग लेल, ज्योतिषी संबंधी जानकारी लिए सब सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट पर अगर ब्याह करे के है इंटरनेट पर ब्याह करे, अगर विवाह करे के छै तो विवाह किनका से अगर विवाह करे के लेल, अगर लड़की ढूंढ रहल छी, लड़का खोज रहल छी, तो वो आके इंटरनेट पर मिल जात, इंटरनेट पर वो आके मिल जात। हाँ या ना, बताओ सही कहलिए कि नहीं कहलिए। आजकल बहुत सारा इंटरनेट पर नहीं डेटिंग ऐप सब छै, जहाँ पर जहाँ हाँ लड़का लड़की के पूरा बायोडाटा देख सकै छी उनका सब, फिर ओहिके बाद हाँ जे रिश्ता के आगे के बात होइ छै सेहो भ सकै छै नै। तो शादी करवाक लेल यानी विवाह करवाक लेल, नौकरी लेल, खरीदारी नहीं नौकरियों लेल जे फॉर्म सब भरे छै ओ इंटरनेट के माध्यम से ही, खरीदारी लेल कोई सामान खरीदे के आई कल देखे तो फ्लिपकार्ट से अहाँ सब सामान मंगबे, तो अमेजोन से सामान मंगबे, तो सब कथी छै इंटरनेट पर ही तो उपलब्ध छै। कहे छै अपन ज्ञानक विस्तार आ अपन जानकारी के दोसर तक पहुंचाई इंटरनेट के माध्यम से सहज है। अपन ज्ञान के विस्तार, जानकारी के विस्तार, अहाँ के ज्ञान के अगर विस्तार करे के इंटरनेट के माध्यम से आई अभी जे अहाँ के हम ज्ञान द रहल छी, अपन जे ज्ञान छै अहाँ सबके हम द रहल छी, नहीं अपन जे जानकारी छै जे अहाँ तक पहुंचा रहल छी, कथी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। अहूँ जे ज्ञान अर्जन कर रहल छी कथी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। बात बुझलिए। ई क्लब के सदस्य बन अपन मंत्री मित्र मंडल साथ अपन कला आ ज्ञान बांट सकैत अछि। दूर दराज देश विदेश बैसल व्यक्ति सब बातचीत क सकै छी। अहाँ के मान लिया सऊदी में, यूएसए में, मान लिया इंग्लैंड में कोई व्यक्ति छै, अगर ओकरा से बात करे चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से आसानी से बात कर सकै छी। घर बैसल इंटरनेट माध्यम से डॉक्टर के सलाह ल सकै छी, और घर बैठले अहाँ के अगर डॉक्टर से सलाह लेके तो वो ल सकै छी घर बैठल। मनोरंजन आ ज्ञानक विस्तार आई नीक साधन किछु नहीं भ सकै छै, नहीं ऐसे नीक साधन भ सकै छै कुछ नहीं, मुदा एकर दुरुपयोग कैल जाइत अछि। लेकिन इंटरनेट के दुरुपयोगो कैल जाइ छै, गुप्त जानकारी हासिल करे में दुरुपयोग होइ छै, अफवाह फैलावे में नहीं देखैत हुए उपयोग भ जाइ छै। अफवाह सब झूठो के कोनो अफवाह उड़ा देलक इंटरनेट के माध्यम से, तो अब ई सब दुरुपयोग भेले बउआ। धमकी देना इंटरनेट के माध्यम से, धमकी देला तोरा छोड़बो नहीं, एकदम एगो वीडियो बनेलक आ इंटरनेट पे डाल देलक, धमकी देलक इंटरनेट के माध्यम से। हाँ या ना। अश्लीलता के नहीं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पुस्तक से दूरी आदि आई के दुष्परिणाम है। और इंटरनेट के माध्यम से देखियो सब दुष्परिणाम से, पुस्तक से दूरी भ गेले। आई कल बच्चा सब पढ़े कम छै, कुछ किताब कम पढ़े छै, कुछो के जानकारी छै फटाक से मोबाइल खोललक एकदम इंटरनेट पर सर्च कर लेलक, जेके कारण वो किताब कम पढ़े छै। तो ई सब दुष्परिणाम भेले, की भ गेले दुष्परिणाम भ गेले, बुझ गेलिए। हम सब एहि विज्ञानक आधुनिक देन आदर करैत नहीं आदर करैत के दुरुपयोग के दुष्परिणाम से बचे के चेष्टा करी। यानी हम सबके की करे के चाहिए, ई वैज्ञानिक आधुनिक के आदर सत्कार करैत बहुत बढ़िया से तो उपयोग करी, लेकिन दुरुपयोग से बचे के चाहिए। आई इंटरनेट घर घर के जरूरत बन गई। आई के प्रयोग करवत नहीं करे वाला, आई इंटरनेट के प्रयोग करे वाला लोग अपन एक अलग दुनिया बना लेने, जैसे धीरे धीरे वो समाज से अलग थलग रह वाला एक भिन्न प्रकार के फोबिया के शिकार भ जाइत छै। अगर एकर प्रयोग नियंत्रित हो आ समझदारी से कैल जाए तो एकरा से लाभ हम सबके निश्चित ही समृद्ध करत। आई कल देखे तो इंटरनेट एहन फोबिया बीमारी भ गेल है, एकर लत जकरा लग गेल छै ओकरा समाज से दूर कर दै छै, घर परिवार से दूर कर दै छै। आई कल के देखबे अहाँ 10 आदमी बैठल छै, लेकिन 10 आदमी आपस में गपशप नहीं करबे, सब अपन अपन मोबाइल खोल के रील देखैत रहे छी। ई सब की छै, एगो बीमारी भ गेल छै, और ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेते। तो सबसे बचे के छै। 10 आदमी बैठल छै तो 10 आदमी मिलकर गप करू ना, तो सब 10 आदमी बैठ गया, सब अपन अपन मोबाइल खोल लेलक आ देखैत रहल। ऐसे की होइ छै, नुकसान छै, समाज से पूरी तरह से अहाँ अलग भ जेबै। बात बुझलिए, बात समझ में ले। तो इंटरनेट बहुत ही प्यारा सा टॉपिक छै, अकर निबंध अहाँ सब क लेब। तो ये 4 गो भ गेले। अब 5वां देखियो। अच्छा देखो पुस्तकालय दोबारा रिपीट हो गए, सॉरी पुस्तकालय दोबारा 5वां वर्षा ऋतु, पुस्तकालय 2 बेर रिपीट हो गए ना। पुस्तकालय शब्दक अर्थ पुस्तक प्लस आलय, ये तो भ गेल छले ना। हाँ
हाँ ये तो भगल छे। अथवा अब देखियो एकटा बहुत प्यारा सा ऋतु छे वर्षा ऋतु। कोन ऋतु छे? वर्षा ऋतु अथवा पावस ऋतु। वर्षा मतलब पावस, पावस के मतलब ही होय छे वर्षा। देखियो वसंत के ऋतुराज आ वर्षा के ऋतु रानी कहल जाय छे। आहा हा हा, ध्यान से देखबे, वसंत के की कहल जाय छे? वो ऋतुराज। आ वर्षा के की कहल जाय छे? ऋतु रानी। ठीक है, ऋतु के राजा के छे वसंत, आ ऋतु के रानी के छे वर्षा। बात बुझलिए? जखन ग्रीष्म के ताप से धरती के स्थिति विदीर्ण भ जाय छे, यानी ताप खूब एकदम गर्मी, गर्मी से एकदम धरती एकदम गर्म भ जाय छे, घास पात झुलस जाय छे, पोखर आ जलाशय सुखा जाय छे, तखन समस्त प्राणी के हेतु वर्षा ऋतु स्नेहक वर्षा करैत अबैत अछि। और तखन वर्षा ऋतु वर्षा करैत आहा बहुत आनंद होय छे। बहुत गर्मी छे, सोच इमेजिन करियो, बहुत गर्मी छे, बहुत गर्मी छे, लोग एकदम गर्मी से परेशान भ गेल छे, चाहे छे अब बारिश होय, तखन बारिश आहा, क्या आनंद है भाई, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बुझ गेलिए? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु परी जका, वर्षा ऋतु कथी? परी जका नुपुर बजबैत लालसा जगाबैत आनंद के फुहार संग अबैत अछि। निष्प्राण पौधा के जल स्पर्श से प्राणवान भ जाय छे। निष्प्राण पौधा जकरा जल के लेल ओ एकदम तड़प रहल छले, ओकरा जल मिल के की हो जाय छे? मिल जाय छे त की हो जाय छे? प्राणवान भ जाय छे। मयूर मंत्र मुग्ध भ क नाचय लगे छे, छम छम छम। नहीं, मयूर सब देखबे, मोर सब वर्षा ऋतु में एकदम छम 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 नाचित रहे छे। कहे छे झिंगूर नाद दादू टर टर टर, झिंगूर मेढक सब टल टल के आवाज आ मेघक के गर्जन से वातावरण के मोहक बन जाय छे। आ बाध बोन खेत पथार नहीं दृश्य देखा में की वजह से भय लगे छे, यानी सब बाध बोन सब हरियर भ जाय छे वर्षा भेला पर। पढ़नहो छी अपना सब गोटा, कोई दिक्कत? बताओ, सबके एले समझ में? आगे देखियो, कहे छे वर्षा के जल कण से बीज अंकुर निश्रित होय छे। अंकुर मतलब जे बीज होय छे वो बढ़े लगे छे। धरती के नग्न देह हरित वसन से ढक जाय छे। धरती जे पूरा पेड़ पौधा सब घास पात सब जेल के एकदम कहे छे ना नंगा भ गेल रहे छे, ओइ पर हरा हरा पेड़ पौधा सब घास पात सब जन्म के सब की वजह एगो वस्त्र जका बन जाय छे और शोभा दे लगे छे। सुखायल पोखर फाटल हृदय जुड़ा जाय छे, ओकर शून्य कोख जल से परिपूर्ण भ जाय छे। धरती इस संपदा के देख आकाश ईर्ष्या से नहीं कखनो कखन तो इंद्रधनुष तानि दै छे, आ कखन तो कथी होय छे? इंद्रधनुष सेहो बनै छे। जल से भीजैत जखन किसान धान रोपै छे, तखन ओकर आनंद सीमा नहीं रही जा। पशु पक्षी जड़ चेतन समस्त वस्तु में प्रजनन क्षमता के समावेश करे छे। पौधा उगै छे, बढ़े छे, आ तै में फल फूल लगबाक संभावना प्रकट भ जाइत अछि। हाँ या ना? बात समझ गेलिए? देखियो कहे छे जल, जल जीवन छे, जल नहीं तो जीवन नहीं। मेघ एक साधन मानव के हेतु संदेश है। मेघ जे है ना एगो संदेश रहे छे कि हम आबि रहल छो, ककर? वर्षा के संदेश। लेकिन वर्षा होय से पहले की लगे छे? मेघ बादल लगे छे, ई एकटा संदेश दै छे। ई अमर अछि, शाश्वत अछि, अमिट अछि। कजरी के गानक ध्वनि हेतु जतबे वातावरण मधुमय भ जाइत अछि, तै ठाम ऋतु वृहनिक हेतु समय काटब कठिन भ जाइत अछि। ओकरा अपन परदेशी के प्रियतमक स्वर रही कतऽ सतबैत रहे छे। वर्षा स्वाधीनता के प्रति नायिका लेल नहीं नायिका लेल अखंड से सुहाग, किसान के लेल अनंत। ध्यान सुनबे, की भ गेलै हो, देखियो मक्खी पर कैसे किसानक लेल अनंत प्राण, बालक हेतु अनंत हर्ष आ संतप्त धरती के लेल अनंत जीवनक संदेश देते। समझियो ओकरा, अगर समझ देखियो की कहे छे। कैसे जीवन थिक, जल जीवन छे, जल नहीं तो जीवन नहीं। सब गोटा जाने छे, सब गोटा जाने छे कि नहीं जाने छे? जल नहीं छे तो जीवन नहीं छे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं छे। कैसे देखियो, मेघक ई साधना मानव के हेतु संदेश। मेघ के साधना देखिए, बादल लगे छे तो एकटा संदेश होय छे कि वर्षा हो। जखन ते देखबे मेघ लगते सब गोटा एकदम तत्पर भ जाय छे, नहीं बारिश होय वाला छे। कैसे ई अमर शाश्वत अछि, अमिट अछि, कहियो मिट नहीं सकै छे बुआ। कजरी के गानक ध्वनि, कजरी के गान माने गीत के जो ध्वनि होय छे ना, जतबे वातावरण के मंत्र मधुमुग्ध करे छे,
ओतबे ऋतु विरहणी हेतु समय काटब कठिन। अगर मान लिया बारिश नहीं होते समय कटनाई बड़ा कठिन हो जाए छै। कहै छै ओकरा अपन परदेशी के प्रियतम स्वर रहि का सतावित रही छै। वर्षा स्वाधीनक पति नायिका छै, स्वाधीनता के कथी छै, पति के नायिका छै। खंड सुहाग छै, किसान के लेल अनल प्राण कहै छै अनंत प्राण छै। बालक हेतु अनंत हर्ष, बच्चा सब खूब देखे बारिश होते तो खूब नच एकदम झुम झुम करके झम झम करके नाच नाच करके की करे छै, वर्षा में भींगित रहे छै, नहाइत रहे छै, आनंद लैत रहे छै। ठीक है, बात बुझ गेलिए, आगे समझियो। जैसे ऋतु में हानि होइ छै, हानियो होइ छै, लाभ छै त हानि होइ छै। फूसक घर असुंदरी बन जाइ छै, जे फूस के घर होइ छै असुंदरी बन जाइ छै, टूट जाइ छै। सांप बिच्छू के प्रकोप बढ़ जाइ छै। बाढ़िक विनाशक लेल सब कुछ नुकसान होइ छै, जब बाढ़ि अबै छै तऽ विनाश होइ छै। एहि प्रकार के नुकसान से भेला के बाद हमरा लोकनि के वर्षा सर्वाधिक प्रिय छै। नुकसान होइ छै लेकिन वर्षा हमरा सब गोटा के बहुत पसंद है। सौंदर्य संग सितवत सेहो एहि ऋतु में अछि। वर्षा ओ वरदान थे जकरा पाबि कऽ शरद हेमंत आ वसंत के सुख भोगै छै। बताओ समझ में एले? एले तो बताओ 5 गो निबंध बतेलौं, अकरा अच्छा से अहाँ सब गोटा कऽ लेबै ना तो आइ के क्लास अते आब खत्म भेल। अब बताओ आइ के क्लास केहन लगलै? आई 5 गो VVI क्वेश्चन छै, 5टा काल्हि और लऽ के आयब, 5टा काल्हि और लऽ के आयब। और ओकरो जब बढ़िया से अहाँ रिवीजन कऽ लेबै तो भैया एक भी क्वेश्चन अहाँ एग्जाम में छोड़ के दिए। हाँ चलो ठीक है, तो क्लास समझ में आबि गेल सब गोटा के। तो अब अहाँ सब गोटा अच्छा से अगर की कर ले, बार बार पढ़बे, तैयारी करबे, और तैयारी करबे तो एक भी क्वेश्चन अहाँ सब नहीं छोड़ के। ठीक है, चलो उम्मीद करै छी आइ के क्लास सब गोटा के नीक लागल हो। और नीक लागल हो तो क्लास खत्म भेला के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखब। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखब कि आइ के क्लास अहाँ के केहन लागल। ठीक है, चलू मिलै छी काल्हि पुनः क्लास दोसर क्लास में। कल हिंदी के 23वां चैप्टर, और फिर अब निबंध नहीं लो, हाँ ये 5 गो निबंध पहले तैयार कर लिया, कल कुछ और लो के अब। ठीक है, कल कुछ और, कोई दिक्कत? कल कुछ और लो के अब। ठीक है, चलो ठीक है, मिले छी कल के क्लास में। तब तक अहाँ सब मन लगा के पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एग्जाम के समय छे, बहुत कम समय बच गया छे, तो जरूरी छे ज्यादा से ज्यादा अहाँ सब रिवीजन पर ध्यान दियो और पढ़ाई पर ध्यान दियो। ठीक है, समय के बर्बाद नहीं करे के, समय बर्बाद करबे तो नंबर अहाँ के कम हो जाते। ठीक है, चलो मिले छी फिर कल की क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। बाय।